नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी महाराजगंज की, जहां आरपीआईसी स्कूल में इसरो के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय रॉकेटरी और स्पेस साइंस कार्यशाला का विद्यार्थियों द्वारा निर्मित रॉकेट्स के सफल प्रक्षेपण के साथ समापन हुआ। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज बिलसी नगर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन को चुना गया। अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार भी विद्यालय की उन्नति के लिए कई काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। अध्यक्ष बनने पर कमेटी के सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार मंडल के लोगों ने भी अनिल कुमार जैन को पुनः अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस समय विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा बढ़िया सेवा करेंगे। मैं इस बार तीसरी बार अध्यक्ष बना हुआ हूँ। प्रयास ये रहेगा कि बिलसी में अपने विद्यालय को 1 नंबर पर लेकर के आएँ, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद में यमुना नदी के तट पर बालू माफिया की गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं, जहां संगोलीपुर, मडैयन और चरका मरका के खंडों से भारी भरकम पोकलैंड मशीनों के माध्यम से बालू निकालकर ट्रकों में लोड किया जा रहा है। वाहन दिन में अंडरलोड और रात में ओवरलोड होकर अधिकारियों की निगरानी के बावजूद फर्राटा भरती हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग, ग्रामवासी और शहर के लोग गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस अव्यवस्था से क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थाना एका पुलिस टीम और सिविल लाइन टीम ने प्रेम शंकर उर्फ छुटकू हत्या के मामले का सफल अनावरण किया है। मृतक प्रेम शंकर शराब के नशे में ग्राम सुजातपुर में पैदल चलने वाले लोगों को गालियां देता था, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी क्षेत्रपाल पुत्र नन्नू सिंह ने 8 दिसंबर को उसे मफलर से गला घोंटकर हत्या कर गांव के पास खेतों में बने मंदिर की कोठी में डाल दिया था। इस संबंध में थाना एका पर बीएनएस बनाम आजा के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी, त्रिनेत्र ऐप्स और ऑपरेशन पहचान F की मदद से आरोपी को चिन्हित कर धारूपुल से गोपालपुर की ओर जाने वाली नहर की पटरी से गिरफ्तार किया। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि ये एक सराहनीय कार्रवाई है। घटना में शामिल अन्य 2 आरोपी विजेंद्र पुत्र माधव सिंह और गजराज पुत्र रामजी लाल को भी पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। गिरफ्तार आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत किया गया था अज्ञात अभियुक्तों के नाम, जिसमें प्रेम शंकर उर्फ छुटकू की, जो ग्राम निवासी भारा का था, जिसकी डेड बॉडी पासी के मंदिर के बराबर में एक कोठरी बनी थी, उससे बरामद हुई थी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया, एक एका थाना से और दूसरी सर्विलांस टीम से। इनके द्वारा जांच करते हुए इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिसमें एक का नाम क्षेत्रपाल, जिसकी गिरफ्तारी आज धारूपुल से गोपालपुर की ओर जाते हुए नहर से हुई है, और 2 शेष अभियुक्त विजेंद्र पुत्र मोदा सिंह और दूसरा गजराज पुत्र रामजी लाल, ये अभी फरार हैं, जिन पर लगातार पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। ये अभियुक्त जो मृतक है, मृतक दारू पीने का आदी था और ये काफ़ी मात्रा में दारू पीता था। तो ये नंगला भर्रा से सुजातपुर की तरफ जो रास्ता जाता है करीब 700-800 मीटर दूर, उसी गांव से होकर निकलते हैं। तो वहाँ इनकी उनसे अभियुक्तों से दारू पी के नशे में गाली गलौज हुई। इस बात पर इन लोगों ने इसको पकड़ लिया और उसको इसी के गले में जो गमछा था, जो मफलर पड़ा था, उससे इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दी और इसको वहीं पास में ही
जो मंदिर के बराबर में कोठरा बना बाउंड्री के अंदर, उसमें इसकी डेड बॉडी को डाल दिया था। तो आज इसका अनावरण हुआ है और इसमें जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां थाना कटरा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ापुर में हुई चोरी। राधा कृष्ण मंदिर से 2 मूर्तियां चोरी हुई। बाइक से आए 2 लोग मूर्ति चुरा ले गए। बता दें कि चोरी की गई दोनों मूर्तियां 125 साल पुरानी हैं। वहीं अब सूचना के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। ललितपुर में रोहित उर्फ डब्बू पुत्र राम स्तरूप अहिरवार, जो मोहल्ला जुगपुरा, थाना कोतवाली, ललितपुर का निवासी है और रोड किनारे हाथ ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसने बताया कि उनकी पत्नी पुष्पा अंडे बेचती है। रात्रि लगभग 9:25 पर उनके ठेले पर शंकर यादव शराब पीकर 200 रुपये और 20 अंडे न मिलने पर गाली गलौज करने लगा और रोहित की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब रोहित ने इसे रोकने की कोशिश की तो शंकर यादव ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और अपने साथियों महेंद्र यादव व राजाराम को बुलाकर लात, घूंसों और फावड़े से मारपीट की। मौके पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर घटना को रोक दिया है। कहाँ की हो? क्या हुआ? क्या हुआ कि हम अंडन का ठेला लगाए थे। शंकर पूरा राम राजा आस कर लगे थे, गाली बुरी बुरी गाली देने लगे और हमसे कल अंडा देना, हमने पैसे नहीं, पैसे नहीं दे, ऐसा ही 200 मतलब बुरी बुरी गाली देने लगे और हम अंडा का ठेला ले जा रहे थे। सो गाली नहीं, बहन की लबड़ी हमारी माधव चौधरी और हमारे साथ में मारा है जो गले में, और हमारे घर वाले को मारे, पावड़ मार दिए, लठ मारे, कह रहे रपुट पिछवा के ले आओ, नहीं ले आओ तो तुम्हें जान से मार रहे। अच्छा, हाँ। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम जो चाहते हैं कि हमारे कोई और आगे कुछ और आगे कार्रवाई। क्या नाम है? हमारा रोहित नाम है, डब्बू नाम है। और कहाँ के रहने वाले हो? जुगपुरा। क्या मामला है? हमारा अंडन का ठेला लगता था, ठेला लगाते रेडी जुगपुरा पे, अंडन का ठेला पतरा फैक्ट्री के पीछे सामने। हाँ। वहाँ पर ये शंकर आया, हाँ। हमसे बोला 2000 रुपया दो। हमने कि तुम्हारे पैसे किस लिए देना, हम काय के देना तुम्हारे लाना पैसा। गाली गलौज करने लगे, हमारे है हमारे कल 20 अंडा दो। हमने कि 20 अंडा फ्री में नहीं, पैसा दो जब अंडा दे। फिर हमने हमारी जो मिसेज थी उनको गाली नहीं, मिसेज से छीला छाड़ी, हमारी जो मिसेज ठेला लेके जा रही थी उनको ठेला से गेल में छेक लाओ। क्या नाम है मिसेज का? मिसेज का पुष्पा नाम है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। लखनऊ में ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन का अधिवेशन शुरू हो गया। ये कार्यक्रम लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में पूरे प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी लोग शामिल हुए हैं और सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। सिसवा बाजार स्थित RPIC स्कूल में इसरो के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय रॉकेटरी एवं स्पेस साइंस कार्यशाला का शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा निर्मित रॉकेटों के सफल प्रक्षेपण के साथ समापन हुआ। 150 चयनित विद्यार्थियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसमें पहले दिन इसरो के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर मनीष कुमार ने रॉकेटरी और अंतरिक्ष तकनीक की बारीकियों से अवगत कराया। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने 22 रॉकेट मॉडल तैयार किए और तीसरे दिन खुले मैदान में सभी रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए। कार्यशाला में रॉकेट के प्रत्येक हिस्से और कार्य की जानकारी दी गई और समापन पर बहुविकल्पीय परीक्षा आयोजित की गई। सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि आगंतुक अतिथियों और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अंकिता ओझा, जानवी जायसवाल, अंश कुमार सहित अन्य विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की इसरो टीम ने विशेष सराहना की। विद्यालय के संचालक डॉक्टर पंकज तिवारी ने कार्यशाला को वैज्ञानिक सोच और भविष्य के करियर चयन के लिए प्रेरक बताया, जबकि शिक्षक प्रतीक श्रीवास्तव, तौसीफ अली, आशीष कुमार और अन्य का भी योगदान सराहनीय रहा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। सिसवा नगर पालिका सबिया ढाला स्थित प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र चौरसिया खाद भंडार पर अमोनिया यूरिया प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखा। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को प्रस्तावित नए यूरिया प्लांट की आवश्यकता, महत्व और इससे होने वाले दीर्घकालिक लाभों के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि नए अमोनिया यूरिया प्लांट की स्थापना से उर्वरकों की उपलब्धता सुचारू होगी, जिससे किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण यूरिया मिल सकेगा। इस अवसर पर पर्यावरणविद डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे ने पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार द्विवेदी ने प्लांट की कार्यप्रणाली, उत्पादन क्षमता और किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। वहीं जिला प्रभारी आलोक तिवारी, संजीव चौधरी एवं रमेश चौरसिया ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। थाना फतनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के अभियोग में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त रॉड को भी बरामद किया गया है। क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी और थानाध्यक्ष फतनपुर मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई। गिरफ्तारी में सुनील गुप्ता, मोहम्मद आरिफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई संलिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई। कल थाना क्षेत्र फतनपुर के अंतर्गत ग्राम बीरापुर में 2 पक्षों के बीच सीसीटीवी कैमरा को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 300/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इन मुकदमे में आज 4 अभियुक्तों को, जिनमें से एक सोनू जायसवाल पुत्र ईश्वरचंद जायसवाल, भोला जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल और ऋषभ जायसवाल पुत्र मनोज जायसवाल, गुलाबचंद पुत्र पन्नालाल को गिरफ्तार कर थाना फतनपुर पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपियों को जिला कारागार प्रतापगढ़ में नियुक्त कराया गया है। इसमें अन्य आरोपी जो अभी जिनका नाम पता अज्ञात है, उनकी पहचान कर शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबर मजरे शादीपुर कोटवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान हरिकेश कोरी पुत्र सोमनाथ के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार हरिकेश कोरी का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही डी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामले को लेकर गांव में शोक का माहौल है। दादी, क्या नाम तुम्हारा? सुशीला। गांव का नाम? बामर। क्या हुआ था तुम्हारे यहाँ आज? सबका बताइए, जवन हुए करा ना, अब पता नहीं हुआ पहुड़े रहे कैसे का हैं। क्या फांसी लगाया था? हाँ। काहे लिए लगाया? अब पता नहीं, अब लगे रही तो जानी। आप घर पे नहीं थी क्या? नहीं, घर पे नहीं रही। क्या हुआ था? फांसी लगा लें। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।